perpendicular and image of point. Foot of perpendicular and image of a point. इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो भाई क्या फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है? तो जैसे ये एक लाइन है और ये कोई पॉइंट है, यहां पे ये कोई पॉइंट है यहां पे, तो इस पॉइंट का हमको ना इमेज चाहिए, और ये लाइन जो है ना मिरर की तरह काम कर रही है। लाइन जो है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये मिरर की तरह काम कर रही है। ये एक पॉइंट है x1 कॉमा y1। x1 कॉमा y1 क्या है? पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट है एम, और पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर का फुट कहाँ पे है? एम पे है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है पी डैश एच कॉमा के, ये क्या है? इसका इमेज है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मान लिया लेट पी एक्स कॉमा वाई x1 comma y1 be any point ax plus by plus c equals to 0 work as mirror, thus m, इसको कुछ और मान लेते हैं, x1 कमा y1 हो गया, h कमा k हो गया, m को हम क्या मान ले बताइए? x कमा 1 नहीं मानते, कुछ और मान लेते हैं, p कमा q, मतलब p से कंफ्यूज हो जाएंगे। x2 कमा y2 और इसको h कमा k मान लेता हूँ, ठीक है। m h कमा k is foot of perpendicular p dash x2 comma y2 is image of point p dash x2 comma y2, x2 comma y2, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीजें होंगी आप बता सकते हैं? क्या क्या रिलेशन हम सॉल्व कर सकते हैं? p dash x2 y2 is the image of a point p x1 comma y1, ठीक है, x1 comma y1। हाँ हाँ, आओ आओ जल्दी। अच्छा, तुम्हारी तरह लेट नहीं आता हूँ। अब क्या क्या हम इसमें कंडीशन सॉल्व कर सकते हैं बताओ? बताओ जी, देख के सोच के बताओ। हाँ, तो पहला तो पॉइंट ये हो जाएगा कि एम एल इंटू एम पी पी डैश इक्वल्स टू -1। दूसरा ये है कि एम इज मिड पॉइंट ऑफ पी एंड पी डैश, पी एंड पी डैश का वो मिड पॉइंट है, पी एंड पी डैश का क्या है? वो मिड पॉइंट है। तीसरा ये है एम एच कॉमा के
lies on line, एक सेकेंड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, thus a इंटू एच प्लस बी इंटू के प्लस सी इक्वल्स टू 0। तीन ये रिलेशन है जो इसमें मतलब वैलिड हैं। तीनों की हेल्प से हमें जो भी रिक्वायर्ड होगा वो हम निकालेंगे। कहाँ पे? ये एम एल स्लोप ऑफ लाइन एल इंटू स्लोप ऑफ लाइन पी पी डैश इक्वल्स टू -1, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए तो। पी ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। लिखिए तो क्वेश्चन। एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन, हाँ, एज्यूमिंग दैट, नहीं उससे पहले है एग्जाम्पल, नहीं उससे पहले एक एग्जाम्पल 13। एज्यूमिंग दैट स्ट्रेट लाइन x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, work as a plane mirror, find the image of a point 1 comma 2, find the image of point 1 comma 2, 1 comma 2, बस इतना ही है। also find foot of perpendicular, हाँ वो तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, इंक्लाइंड नहीं रहेगा। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास एक लाइन है, ठीक है ना, और ये एक पॉइंट है 1,2, पी ले लेते हैं इसको। ये लाइन क्या दे रखी है, बताना एक बार, क्या लिखा? हाँ, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। जिसे पूछूंगा वही बालक बताएगा, ठीक है। चलो जी कानो बताओ, इसका स्लोप क्या है इस लाइन का? लाइन का स्लोप तो बता दो, वो तो बता ही सकते हो खट से। किसी भी फॉर्म में करके बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है। बताओ माहिर। 1/3 कैसे बताया? -a/b, समझ याद आया कैसे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। अच्छा, इसका मिड पॉइंट है x2, y2 का, ये 1,2 है, ठीक है ना। अब बताइए कैसे करेंगे। देखो यहीं से हम फाइंड आउट कर लेते हैं स्लोप ऑफ एम पी पी डैश। तो पी पी डैश को मैं ऐसे लिखता हूं k-2 डिवाइडेड बाई h-1। बोलो ये सही है क्या? k-2 डिवाइडेड बाई h-1, लिखो मत, पहले समझ लो तब करना, ठीक है। सही है। अच्छा दूसरी बात, स्लोप ऑफ लाइन वो कितना है? 1/3, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा। तो k-2 डिवाइडेड बाई h-1 इंटू 1/3 इक्वल्स टू -1। k-2 अपॉन h-3, h-1 इक्वल्स टू -3, k-2 इक्वल्स टू -3h प्लस 3, इस साइड आएगा 3h प्लस k, उस साइड जाएगा, इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सही है। दूसरी बात, h, k लाइज ऑन द लाइन, देखिए इधर बाद में लिखना करना, इधर देखो, h, k लाइज
ऑन दी लाइन, इस लाइन पर लाई करता है x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो फिर से h माइनस 3k इक्वल्स टू -4 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा क्या? तो इन दोनों को हेल्प से हम h और k निकाल सकते हैं, हाँ है ना। तो इन दोनों की हेल्प से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए 3h प्लस k इक्वल्स टू 5 है। अब मैं k इस वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 को क्या करता हूं मैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 9h प्लस 3k इक्वल्स टू 15 और h माइनस 3k इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो 3h 3k क्या हो जाएगा, कैंसल। 10h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 11, h की वैल्यू 11/10 आ जाएगी। आ रहा है क्या, कहाँ पे, ठीक है। h की वैल्यू पुट कर देते हैं, 11/10 माइनस 3k इक्वल्स टू -4, तो 11/10 प्लस 4 इक्वल्स टू 3k। तो ये कितना हो जाएगा, 11 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 3k। तो k की वैल्यू 51 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 3, तो ये 17 आ जाएगा। k की वैल्यू 17/10 आ जाएगा, k की वैल्यू 17/10 आ जाएगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकल गया। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद नहीं, इमेज भी निकालना है। अब देखिए, अब यहां पे 1,2 है, ये आपको दे रखा है 11/10, 17/10, और ये आपको P डैश x2, y2 आपको निकालना है, x2, y2 निकालना है। देखो इधर सुनो जी सारे बच्चे, देखो शॉर्टकट टू फाइंड इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो देखिए देख, x माइनस, पहले लाइन लिख लेता हूं कि ये कोई पॉइंट है P(x1, y1), इसका आपको शॉर्टकट सॉरी इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b, z माइनस, अच्छा इसकी तो जरूरत है नहीं क्योंकि ये 2D है ना, तो माइनस, अरे ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 क्या है यहाँ पे पता लग रहा है। तो जैसे ये x1 है यहाँ पे 1 और y1 है यहाँ पे 2, जरा इस वाले फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करते हैं। तो x माइनस 1, a की मतलब क्या हो गया, लाइन क्या थी यहाँ पे, x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1। y माइनस y1 बोले तो क्या है -3, और सॉरी 2, और यहाँ पे -3 माइनस ax1। तो यहाँ पे इसका मतलब है ना
कि लाइन में पॉइंट को पुट कर दीजिए, लाइन में पॉइंट को रख दीजिए। तो जब यहाँ पे रखोगे आप 1, यहाँ पे क्या रखोगे 2, तो -6 + 4 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बोले तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 10। तो यहाँ पे x माइनस x1 बाई ए 1 रुक जाइए, y -2 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, कितना हो गया, ये 4 1 5 5 -6 -1 हो गया ना, -1, और ये कितना हो गया +1, तो 1/10 हो गया। अब जब इसको इसके इक्वल करता हूं, इसको x -1 डिवाइड x -1 इक्वल्स टू 1/10, तो x उधर लेके जाता हूं तो 1/10 + 1, तो कितना आ गया ये 11/10। जब इससे इक्वेट करता हूं y -2 डिवाइडेड बाई -3 से 1/10 को, तो कितना हो जाएगा y -2 इक्वल्स टू -3/10, y इक्वल्स टू -3/10 + 2, तो कितना हो जाएगा -3 + 20 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ जाएगा 17/10। तो ये जो फॉर्मूला है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने का शॉर्टकट तरीका है फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन में ये जो x -3y + 4 = 0 है ना, यहाँ पे x की जगह 1, y की जगह 2 रख देंगे, ये वाला पॉइंट। आगे बात समझ में? अच्छा, जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये शॉर्टकट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो इमेज का क्या होगा, फॉर इमेज, हाँ हाँ क्यों नहीं, x -x1 डिवाइडेड बाई a, y -y1 डिवाइडेड बाई b, यहाँ पे -2 लगा लेंगे तो इमेज आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, -2 लगा देंगे तो इमेज आ जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। Find the coordinate of foot of perpendicular. Find the coordinate of foot of perpendicular. Foot of perpendicular from the point -1, 3, from the point -1, 3 to the line 3x - 4y, to the line 3x - 4y -16 = 0, -16 = 0। Also find image of the point। एक बार शॉर्टकट से ट्राई करो तो, also find image of the point। सब तो मैं ही निकाल रहा हूँ। लिखिए, a ray of light passing through the point, a ray of light, हाँ, a ray of light passing through the point 1, 2, point 1, 2, a ray of light passing through the point 1, 2 reflects on x-axis, reflects on x-axis at a point A, capital A, at a point capital A, ठीक है नहीं? And reflected ray passes through the point 5, 3, and reflected ray passes through the point 5, 3, 5, 3. Find the coordinate of point A. Find the coordinate of point A. देखो जी, ये है x एक्सिस और ये है आपका y एक्सिस। क्वेश्चन में बोला कि अ रे पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2, 1, 2 से एक रे पास हो रही है, ठीक है, ऐसे
और पास होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे। ठीक है बच्चों, पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2। तो सपोज करो यहाँ पे ये पास हो रही है 1,2 से, रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए। ये जो पॉइंट है ना जहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ये है पॉइंट ए। ठीक है, दूसरी बात है रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5,3। ये जो है 5,3 से पास हो रही है, तो आपको ए का कोऑर्डिनेट बता देना है। ए का क्या करना है, कोऑर्डिनेट बता देना है। ठीक है ना। अब एक चीज तो क्लियर है बच्चों यहाँ पे, अरे यार अब ये जाएगा कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ एंगल बाइसेक्टर वाला ही यूज करेंगे। आप लोगों को पता है कि ये वाला एंगल क्या होता है और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। अच्छा, साथ ही साथ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, चलो इसको हमने मान लिया थीटा और इसको हमने मान लिया अल्फा। तो थीटा और अल्फा आपस में क्या है, इक्वल है। चलो जी, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप होगा क्या लाइन ओपी का, बोलो tan थीटा क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन ओपी होगा क्या, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल है। एपी का स्लोप ऑफ लाइन एपी, तो इधर देखो बाद में लिख लेना। तो एपी का स्लोप कैसे निकलेगा, इसका कुछ हम मान लेते हैं x, 0 एक्स एक्सिस पे है, तो 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। tan थीटा इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। ठीक है, ऑल्सो tan 180 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा बताओ, वो स्लोप होगा किसका, ए क्यू का, बोलो जी होगा कि नहीं होगा, है समझ, क्योंकि ए क्यू के स्लोप के लिए हमें इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में, हमें इस वाले एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो अब यहां से अब ए क्यू का स्लोप कैसे निकलेगा, 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है जी, माइनस tan थीटा होता है क्या, तो माइनस tan अल्फा, तो माइनस tan अल्फा इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अच्छा, अल्फा और थीटा इक्वल हैं, तो माइनस tan अल्फा की जगह मैं tan थीटा लिख सकता हूँ tan अल्फा की जगह। तो यहाँ पे माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। tan थीटा की वैल्यू ये वाला रख देता हूँ, तो माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो सबसे पहले तो ये स्लोप निकाल लिया, उसके बाद ना हमने ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला वो 180 माइनस अल्फा है, तो मैंने क्योंकि इधर ये अल्फा है, तो टोटल यहां से यहां तक कितना होगा 180 डिग्री, तो 180 में से अल्फा माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 180 माइनस अल्फा। अब tan 180 माइनस अल्फा, तो tan 180 माइनस अल्फा का मतलब ये है कि आप इस वाले लाइन का ना स्लोप बता रहे हो, इस वाले लाइन का क्या बता रहे हो, स्लोप। अब स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस 0 1 माइनस एक्स। ठीक है, और अब tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, मतलब माइनस tan अल्फा। अल्फा जो है खुद थीटा के बराबर है, तो इसकी जगह हम लोगों ने थीटा रिप्लेस कर दिया, तो माइनस tan अल्फा, फिर ये tan थीटा हो गया। tan थीटा की ये वैल्यू हमारे पास है, रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, 13/5 आ रहा है क्या पीछे आंसर। तो
तो ये देखिए -3 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस एक्स, तो -3 प्लस 3x इक्वल्स टू 10 माइनस 2x इस तरफ आएगा। तो 5x इक्वल्स टू 10 प्लस 3, x इक्वल्स टू 13/5। तो जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस का वो 13/5, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस का, ठीक है ना। लिखिए फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn. Find the direction in which a straight line must be drawn through the point -1, 2, must be drawn through the point -1, 2, so that its point of intersection with the line ax plus y equals to 4, may be at a distance of 3 unit from this point, 3 unit from this point। तो देखिए जी, इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन क्या करना चाहता है, सभी लोग पढ़ लीजिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एक लाइन है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन तो कैसे होगी, ऐसे ही जाएगी, है ना। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, 0,4 हो जाएगा, सॉरी 4,0, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,4। अब बोला कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच मस्ट बी ड्रॉन -1, 2, तो -1, 2 समवेयर आपका यहां पे आ जाएगा, है ना। -1, 2 जैसे यहां पे आ गया, है ना, -1, 2, ऐसे बना दिया। अब बोला कि यहां से आपको लाइन किस डायरेक्शन में ड्रॉ करो, क्योंकि यहां से आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप लाइन ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आपको बताना वो वाला डायरेक्शन है जहां से ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है वो कितना रहे, 3 यूनिट रहे। कितना रहे वो, 3 यूनिट। तो चलो मैं ये सारे मिटा देता हूं। मैंने, हाँ, ये लाइन है, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक डायरेक्शन बतानी है, ताकि यहां से जो लाइन हम ड्रॉ करें वो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। मैं बताता हूं, देखो 3 यूनिट कैसे। तो सपोज करो यहां से मैंने ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये लाइन मैंने क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, या फिर ऐसे ड्रॉ कर दी। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो रहा है ना, और इस पॉइंट को मैं P ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैं A ले लेता हूं, ठीक है ना। तो ये जो AP डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए, 3 यूनिट। तो इस लाइन की कोई तो डायरेक्शन होगी। मान के चलो कि डायरेक्शन अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये 3 नहीं, कुछ और डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपको ओ वाला डायरेक्शन बताने का मतलब क्या है, इस लाइन का स्लोप बताना है आपको। क्या बताना है आपको, स्लोप बताना है। तो चलो हमने मान लिया कि इस लाइन से ये ऐसे ड्रॉ किया जाएगा, तब ये जाकर के कितना डायरेक्शन 3 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा। हमने मान लिया कि लेट स्लोप ऑफ लाइन AP इज m है, वो कितना है, m है, ठीक है ना। अब स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, आ रही समझ में,
स्लोप एम है, पॉइंट -1, 2 है, तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे विद -1, 2 एंड स्लोप एम, इक्वेशन ऑफ, नहीं अभी कैसे कह सकते हैं हम, मैंने वो ड्रॉ किया है, ए पी, तो कितना हो जाएगा y-2 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 1, y-2 इज एक्स प्लस एम एक्स प्लस एम, उस साइड ले जाता हूं, एम एक्स माइनस वाई, और ये कितना हो जाएगा, इस साइड आएगा तो -m+2, लेट से इक्वेशन नंबर 1। इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है कितना, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है, ये 4 है। तो इन दोनों से सॉल्व करके हम x और y में पॉइंट निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं ना। तो देखिए इसको सॉल्व कर दो, ये कट जाएगा, तो एम एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, हाँ -m-2 हो गया, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो m+1, 4 - 2 कितना हो गया, 2 - m, x की वैल्यू 2 - m डिवाइडेड बाई m+1 आ गया। x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। तो यहाँ पे 2 - m, तो लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू, लिखो मत बाद में लिख लेना, m+1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करते हैं हम, तो 2 - m डिवाइडेड बाई 1 + m + y इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू 4 - 2 - m डिवाइडेड बाई m+1, तो y की वैल्यू 4m + 4 - 2 + m डिवाइडेड बाई m+1, और ये कितना हो गया, 4m + m 5m + 2 डिवाइडेड बाई m+1, y की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे इसके आगे, बताओ कौन, इसके आगे क्या करेंगे, x और y आ गया, तो x और y मतलब कहाँ का आया है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आया है ना। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या आए हैं भाई, तो 2 - m डिवाइडेड बाई m+1 और 5m + 2 डिवाइडेड बाई m+1, ये कोऑर्डिनेट आए। अब क्या करेंगे, आपके पास देखो, अब ये डिस्टेंस बीच का दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके आप क्या कर लोगे, उस डिस्टेंस के इक्वेट कर दोगे। आगे बात समझ में। तो चलिए आगे की कैलकुलेशन, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हो गया बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पे, अब देखो यहां से 3 इक्वल्स टू 2 - m अपॉन m+1 का होल स्क्वायर, 5m + 2 डिवाइडेड बाई m+1 -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा क्या ऐसे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 9, SBS कर दिया मैंने, तो 2 - m + m+1 डिवाइडेड बाई m+1, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 5m + 2 -2m -2 डिवाइडेड बाई m+2 का होल स्क्वायर, 9 इक्वल्स टू m और m कट गया, 2 - 1 क्या हो गया, 1 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर, प्लस 5m - 2m, 3m - 2 कट गया, m प्लस ये 1 है यहाँ पे, है ना, m+1 का होल स्क्वायर। अब 9, यहाँ पे देखिए 9 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर, 9m² प्लस m+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये 9 9 9 कट जाएगा, और यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन m+1 का होल स्क्वायर, m² अपॉन 1 + m का
होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर कट जाएगा, 1 और 1 कट जाएगा, यहाँ से 2m इक्वल्स टू 0, तो m की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। m की वैल्यू 0 मतलब कि उस लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ किया गया है। ओके, इधर सुनो बच्चों, क्या और भी तरीका है इसका निकालने का? कोई और तरीका है इसको निकालने का? चलो हम ये लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब देखो एक और तरीका है, उससे देखते हैं। नहीं, छोटे की बात नहीं है, देखिए ये पॉइंट कितना दे रखा है -1,2, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू 4 है, मेथड नंबर 2। चलो मैंने पिछले क्लास में ये बताया था क्या कि ऐसे यहाँ का पॉइंट दे रखे, डिस्टेंस दे रखे, तो यहाँ का पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? बताया था ना सुनीति? x इक्वल्स टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू y1 प्लस आर साइन थीटा, याद आया? ठीक है, तो चलो हमने मान लिया कि ये है P, तो लेट एम ऑफ AP कितना है? एम है, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है एम, तो यहां से साइन थीटा कितना हो जाएगा m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए का कोऑर्डिनेट h कॉमा k, इसका हो जाएगा x इक्वल्स टू x1 मतलब कि -1 प्लस 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 3 कॉस थीटा। क्या मैंने ये tan थीटा अगर ये है तो साइन थीटा कॉस थीटा ना निकाल लिया, वो भाई क्लास 10 ट्रायंगल बना के फट से परपेंडिकुलर बेस करके कितना कर दिया हो। क्या m डिवाइडेड बाई 1 परपेंडिकुलर और बेस मिल गया खट से, हाइपोटेनियस साइन थीटा कॉस थीटा में। अरे गधो, जब परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हाइपोटेन्यूज तो फट से निकल सकता है। 10th क्लास इसीलिए तो पढ़ाया था कि तुम घट से इसको इस्तेमाल करो 10th क्लास में। अब तुम नहीं पढ़ी तो मेरी गलती है। x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, ये बताया था ना कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। ये यहाँ पे x1 क्या है -1 है, क्या है ये -1, तो -1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, 2 आर साइन थीटा, तो 3m डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, लाइन में पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। लाइन क्या है x प्लस वाई, मतलब इनको ऐड करो, -1 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 2 प्लस 3m डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है 4 है। 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 3m डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 3 3 3 कट गया, तो 1 प्लस एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एम इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, अब इस bs कर देंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर 2m इक्वल्स टू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये और ये कट गया, 1 और 1 कट गया, यहाँ से 2m इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई 0।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, नहीं आपने उस समय नहीं लिखा तो मैं नहीं रुकूंगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ लाइन, मिसलेनियस का 14 नंबर क्वेश्चन, 14th। हेलो, हाँ जी बिल्कुल है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ लाइन 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y, 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 from the point 1 comma 2, from the point 1 comma 2, from the point 1 comma 2 along the line 2x minus y equals to 0, along the line 2x minus y equals to 0, y equals to 0। सबसे पहले तो ये चलो पहले पढ़ लो, तुम लोगों को पहले ये क्वेश्चन डिटेक्ट तो हो कि कहना क्या चाहता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट इसमें, हाँ ये रिवीजन करके नहीं आए क्या? देखो किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस पूछता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दे, लेकिन इसमें नहीं लगा सकते, क्यों? नहीं, वो तो वैसे उसमें भी नहीं बोलता है, उस क्वेश्चन में भी नहीं। जिसमें बोलूं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 कॉमा 2 फ्रॉम फलाना लाइन, तो उसमें परपेंडिकुलर थोड़ी ना बोलेगा, परपेंडिकुलर ही निकालना होता है। लेकिन इसमें ना एक इसने ऐड किया। सबसे पहले बोलो कौन सा लाइन है, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 7, ठीक है जी। तो चलो जी, हमने मान लिया ये, पहले हमने कोऑर्डिनेट बना लिया ऐसे, ठीक है। ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने बना लिया, ठीक है। 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 5, ये समवेयर कुछ ऐसे होगा लाइन, ठीक है। मैंने मान लिया कि ये लाइन है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका डिस्टेंस बताना है, किस पॉइंट से बताना है? 1,2 से डिस्टेंस बताना है। तो चलो जी, हमने ये मान लिया कि 1,2 हो गया, 1,2 हमने ये डिस्टेंस पॉइंट मान लिया। अब देखो ध्यान से, 1,2 से तो बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक तो परपेंडिकुलर समवेयर ऐसे होगा, लेकिन इसने परपेंडिकुलर का नाम ही नहीं लिया। इसने एक और चीज बोला, किस लाइन के लॉन्ग? x इक्वल्स टू 2x। देखो बच्चों ध्यान से, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 2x। y इक्वल्स टू 2x जो लाइन है ना, वो ओरिजिन से पास होगी, सही बात है, वो ओरिजिन से पास होगी लाइन। चलो इस लाइन को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे। तो बोला है कि इसके अलोंग y माइनस 2x, तो y माइनस 2x ये y प्लस 2x, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अच्छा ये लाइन का ना मैंने वो गलत बना दिया है, इस लाइन का मैंने, ये लाइन जो है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे पास होगी, ऐसे होगी, है ना, ये समवेयर ऐसे जाएगी, ये है हमारी लाइन, ठीक है। और 2x प्लस वाई वाली जो लाइन है, 2x माइनस वाई वाली लाइन जो है वो ऐसे ऐसे जाएगी। आगे बात समझ में? अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको लाइन, आपको ना डिस्टेंस बतानी है। ध्यान से सुन लो सारे बच्चे इधर, कि इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस बताओ, ओ जो इसके अलोंग खींचा गया। मतलब कि आपको क्या करना है कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, किसके पैरेलल? इसके पैरेलल, और ये जहां पे जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, ये जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो यही वाला डिस्टेंस आपको बताना है। समझ में आ गई बात? मैंने बोला कि इस लाइन के पैरेलल, इस पॉइंट से
उस लाइन के बीच की डिस्टेंस बता दो। तो सबसे पहले इसके पैरेलल आप दौड़ोगे ना, एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो आप क्या करोगे, इस लाइन का इक्वेशन लिखोगे, और इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए पॉइंट दे रखा है 1,2। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ती है, और ये चीज इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप यूज कर लेंगे हम लोग। इसका स्लोप कितना है, y इक्वल्स टू 2x है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, m की वैल्यू क्या हो गई 2। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये कट, y इक्वल्स टू 2x है ना, हाँ ठीक है, y इक्वल्स टू 2x, सेम ही लाइन हो गई ना, y इक्वल्स टू 2x, सेम लाइन आ गई। इसका मतलब क्या है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना खुद इस लाइन पे लाई कर रहा है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया, लेकिन खुद इस लाइन पे क्या कर रहा है, वो लाई कर रहा है। मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये और कोई पॉइंट नहीं, ये यही पॉइंट है, ये यही पॉइंट है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ, बाकी क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो सकता है, वो कोई और अलग लाइन हो सकती है। अब पॉइंट बी जब यहां पे आ गया, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो देखो जी 4x प्लस 7y इक्वल्स टू -5 है, और y की वैल्यू 2x है, यहां पे पुट कर देते हैं। तो 4x प्लस 7 इंटू 2x माइनस 5, 4x प्लस 14x माइनस 5, 18x इक्वल्स टू -5, x की वैल्यू -5/18, तो y की वैल्यू -5/9। अब आपके पास -5/18 -5/9 और 1,2 पॉइंट दे रखा है, डिस्टेंस, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। देखो इसने, जैसे मैं एक जनरल लेता हूं क्वेश्चन, तो ये लाइन कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है ना कि ये जो पॉइंट है ना खुद इस लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली अगर ये पॉइंट यहां पे चला जाए, तो ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो ये वाले डिस्टेंस के लिए मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, कि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमने इस लाइन को और y इक्वल्स टू 2x, इन दोनों लाइन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हमने, तो वो पॉइंट आ गया, और फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेना है। तो अब कैसे नीचे गिर जाऊं,